नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हिंदी की पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला भक्ति काल। दूसरा देख लीजिएगा, पुरइनी पात का अर्थ है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला कमल का पत्ता। तीसरा देख लीजिएगा, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला विवश। चौथा देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला कहानी। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा आ वाला पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। तो किसमें खिलाते थे यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला फूल के कटोरे में। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हरी है खालिस्तान पढ़ी आई। तो पहले में आपको लिखना होगा राजनीति पढ़ी आई, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अपने रफ में पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा दृश्य काव्य में, यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और तीसरा देख लीजिएगा, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा एकांकी, क्या कहलाती है, एकांकी कहलाती है। चौथा देख लीजिएगा, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा हारिल पक्षी, हारिल आपको लिखना होगा। ठीक है, और पांचवा देख लीजिएगा, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार आपको लिखना होगा। और छठा देख लीजिएगा, कभी कभी हमसे बाबूजी क्या भी लड़ते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा कुश्ती, कुश्ती आपको लिखना होगा छठे का आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो बिल्कुल आ जाते सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, त्रिभुवनम में द्वंद्व समास है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो बिल्कुल यहाँ पर थी, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, तारकेश्वर नाथ की ही भोलानाथ थे। तो बिल्कुल यहाँ पर थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बबूत का तिलक लगाते थे। तो बिल्कुल लगाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। उपन्यास सम्राट, इसमें आपको लिखना होगा प्रेमचंद। और नाटक में आपको लिखना होगा दृश्य काव्य। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। बाल गोविंद भगत में आपको लिखना होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। एकमात्र सहारा में आपको लिखना होगा अंधे की लाठी। चेरवेती में आपको लिखना होगा चलते रहो। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी पांचों प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो पहले में आपको लिखना होगा विश्वामित्र के साथ। दूसरा देख लीजिएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था।
तो दूसरे में आपको लिखना होगा हालदार साहब। हालदार साहब आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लगाना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। अब आप सभी यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली जो चौकी थी वो किस काम आती थी, ये आप सभी को बता कर लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा रंगमंच के काम। रंगमंच के काम, ठीक है, ये आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा अबीदा। अबीदा शब्द शक्ति लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो छठे में आपको लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको यहाँ पर छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा दिया है, रीतिकालीन कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको बताना है। सातवां देख लीजिएगा, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिखना है। तो इनके भी आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आठवां देख लीजिएगा, आठवें की बात आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रस किसे कहते हैं? आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा आपको देना होगा। अथवा देख लीजिएगा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा, 11वीं में आप सभी को महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर बताने होंगे। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर बताना है। 12वां देख लीजिएगा, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर आपको बताकर लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, रेखाचित्र और संत स्मरण में 2 अंतर आपको बता के लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना होगा। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। 14वां देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आप सभी को लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 15वां प्रश्न, ठीक है। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपका 16वां प्रश्न दिया है, जिसमें लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अभी आप पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिस करना क्यों भूल जाता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे उजागर करते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है। 18वां देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अथवा देख लीजिएगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको भावार्थ लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, 19वें प्रश्न में आप सभी को एक गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य करना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, ठीक है। हाथगढ़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो देख लीजिएगा, इस काव्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे 3 प्रश्न आपको दिया, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है, ठीक है। तो इसका शीर्षक में आप सभी को बता देता हूँ, मातृभूमि। मातृभूमि,
मातृभूमि या फिर धरती माँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, धरती माँ इसका शीर्षक में। दूसरा देख लीजिएगा, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है, तो इसमें आपको लिखना होगा कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित और रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, तो इसको तो आपको यहाँ से लिख देना है। अब यहाँ पर आप सभी इसका अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आप सभी को 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको कहाँ से लिखना है, तो ऊपर दिए गए गद्यांश में छाट कर लिखना है, ठीक है, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आराम से देख लीजिएगा, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में क्या करना होगा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है, मतलब प्रार्थना पत्र आपको इसमें लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, अथवी में क्या करना होगा, तो अथवी वाले प्रश्न में आप सभी को बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें हास्य रस की परिभाषा आपको देना है और उदाहरण भी आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर बताना है। आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बता के लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताकर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद हम आगे चलेंगे, तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 20वें के बाद 21वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आप सभी 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर आप पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।